हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है सरल रेखा में गति, जिसमें आज हम बात करेंगे गति का दूसरा समीकरण मात्र 5 मिनट। यदि आप 5 मिनट समय दे दिए, मैं गारंटेड कहता हूं कि आपसे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गति करना चाहता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक होगा। ठीक है सर, प्रारंभिक वेग को हम v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। t समय बाद उसका वेग हो जाता है v। तो मैं आपसे यदि कह दूं कि औसत वेग निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो औसत वेग निकालने के लिए आपने प्रारंभिक वेग कितना लिया और अंतिम वेग कितना लिया, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, औसत ऐसे ही तो निकाला जाता है। अच्छा, गति का जो दूसरा समीकरण है वो विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है, यानी विस्थापन बताता है। और विस्थापन के लिए एक सूत्र होता है। देखो भाई, आप लोगों ने पढ़ा है एक फार्मूला, ये आप लोग पढ़ते हो कि वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर क्या होता है, समय के साथ वेग बराबर कितना होता है, समय के साथ कितना विस्थापन होता है, समय के साथ कितना विस्थापन होता है, ये अपना वेग है। तो मैं इससे आप लोग कह दूं कि विस्थापन कितना होगा, तो आप कहोगे कि औसत वेग में समय का गुणा कर दूं, पक्षांतर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सूत्र आ जाएगा। तो विस्थापन बराबर आपका हो जाएगा, विस्थापन बराबर आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर वेग हम वहां पे औसत वेग ले लेंगे गुणे समय ले लेंगे। इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है। माना कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, v नॉट ले लो, प्रारंभिक है v नॉट। जैसे देखिए पुराने एनसीईआरटी में प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग v नॉट से गतिमान है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। तो मैं आपसे कह दूं कि औसत वेग कितना होगा, तो आप लोग कहोगे कि औसत वेग कितना होगा, औसत वेग यानी v एवरेज। औसत वेग कैसे निकाला जाता है सर, औसत वेग v एवरेज। भाई यदि प्रारंभिक वेग कुछ रहा होगा, फिर अंतिम वेग हो गया, तो प्रारंभिक वेग v नॉट और अंतिम वेग v, 2 वेग हैं तो 2 का भाग दे दोगे तो आपका औसत वेग हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे बोला कि वस्तु का विस्थापन के लिए एक फार्मूला अभी जस्ट मैंने आपको जनरेट करके बताया कि सर वस्तु का विस्थापन होता है वेग गुणे समय। तो आप लोग वेग की जगह औसत वेग ले लो, क्या ले लो, औसत वेग ले लो। और प्यारे बच्चों समय को ले लो समयांतराल, क्या ले लो, समयांतराल, क्या ले लो, समयांतराल। ओके, क्लियर, इतना समझ में आ गया कि औसत वेग गुणे समयांतराल। क्योंकि आप लोगों ने वेग का फार्मूला पढ़ा है ना कि भाई विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है, और ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है। कोई बच्चा चाहता है कि शिव सर से नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर लिख लेना 96 85 29 91 49। छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपए। चलो बाबू देखो, विस्थापन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। औसत वेग अपना कितना है जरा ध्यान दो, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में आप लोग 2 का डिवाइड कर दो। ये लो भैया, ये अपना औसत वेग हो गया। समय अंतराल के लिए क्या करोगे, अंतिम समय में प्रारंभिक समय को घटा दो, ये समय अंतराल होता है। अंतिम समय t हो गया और प्रारंभिक समय 0 हो गया। क्योंकि पहले जब कोई वस्तु गति करना चाहता है तो पहले तो गति नहीं कर रहा है तो टाइम 0 है ना, प्रारंभ में तो टाइम 0 है। क्लियर, समझ में आ गया बाबूजी। ओके, अब थोड़ा और समझिएगा बच्चा, थोड़ा सा आप लोग समय दीजिएगा, मजा आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। एक काम करते हैं, एक काम कर भैया, इसको क्या करो आप लोग गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा। यदि गुणा नहीं करना है तो ऐसा लिखो आप लोग। ठीक है, यहां पे लिखना कि s बराबर कितना हो गया बच्चों, s बराबर v नॉट प्लस v हो गया, ठीक है, अपान 2 हो गया, और इनटू क्या हो गया, t हो गया, इनटू t हो गया। ओके सर, चलिए। अच्छा, आप लोगों ने क्या गति का प्रथम समीकरण पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि नहीं भाई, हाँ पढ़ा है। किंतु v बराबर होता है v नॉट प्लस at, है ना। ये कौन सा बच्चों, गति का प्रथम समीकरण होता है कि नहीं होता, प्रथम समीकरण। जी हाँ, गति का प्रथम समीकरण ये होता है। तो v का मान जरा इसमें रख के दिखाओ, v का मान जरा रख के दिखाओ तो कितना आ जाएगा, v का मान रखोगे जरा तो s बराबर कितना होगा बच्चों, ये देखिएगा v नॉट है, हाँ सर v नॉट है, v नॉट v की जगह रखोगे v नॉट प्लस at, क्या रखोगे, v नॉट प्लस at। ठीक है, v नॉट प्लस at। फिर प्यारे बच्चों डिवाइड बाय क्या करोगे, 2, इनटू में आपका t हो जाएगा। इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जरा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 2-4 लाइन और बचा हुआ है। तो अपने पास आ गया s बराबर कितना आया था बच्चों, v नॉट था, v नॉट प्लस at था, ठीक है, डिवाइड बाय कितना था,
2, ठीक है, इनटू में आपका t था। देखो जरा ध्यान से देखना, यदि मैं आपसे कह दूं कि इस दोनों को जोड़ दो तो 2v0 हो जाएगा। हाँ सर, ये अपना 80 ही रहेगा डिवाइड बाय 2, और प्यारे बच्चों ये आपका t रहेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा, v0 बचेगा। ये 2 से इसमें भाग चला जाए, इसमें भाग नहीं जाता तो 1/2 80 हो गया। बाकी मल्टीप्लाई में t तो है ही है प्यारे बच्चों। क्लियर? चलो अब आप लोगों को जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। v0 का t से गुणा कर दो तो v0 t हो गया। फिर बच्चों 1/2 है ना, a है ना, 80 है, एक t और गुणा हो जाएगा तो 80 स्क्वायर होगा। कोई बच्चा कह दे कि मुझसे नहीं बनेगा, यदि इतना सरल भी नहीं बनेगा तो समझो कभी वो कर ही नहीं सकता फिजिक्स, कभी वो कर ही नहीं सकता इतना आसान तरीके से। ठीक है, ये गति का दूसरा समीकरण हो गया। कितना आसान तरीके से मात्र आप लोग 5 मिनट में कर लिए कि नहीं। मैं गारंटेड कहता हूं कि कोई भी थ्योरम आप आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है, टी समय बाद उसका वस्तु का वेग कितना हो जाता है, t बराबर 0 पर वस्तु का वेग v0 है, यानी प्रारंभिक वेग v0 है। t पर समय जब t हो जाता है तो वेग भी हो जाता है, तो वस्तु का कुल विस्थापन हमने s माना है। तो इसके लिए बच्चों औसत वेग पहले हमने बताया कि औसत वेग है ना, दोनों वेग को जोड़कर 2 का भाग दे दो। वस्तु का कुल विस्थापन हमको निकालना है तो विस्थापन को होता है औसत वेग गुणे समय अंतराल। ये औसत वेग ये समय अंतराल है। हमने v बराबर वैल्यू पुट किया है गति के प्रथम समीकरण से, और v0 2v0 हो गया। दोनों को हमने जोड़ दिया, फिर 2 का भाग दे दिया, दोनों में t का गुणा कर दिया। यही तो है अपना गति का दूसरा समीकरण। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो यार, और दोस्तों को शेयर कर दो कि शिव सर का क्लास देखो, मजा आ जाता है, कम समय में आपको क्लियर हो जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।